बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तलबा, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस वर्चुअल क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं बच्चों। और आज हम यहाँ पर मुसल्लस में स्टैंडर्ड 9th में रियाजी हिस्सा 2 में बात करेंगे मुसल्लस के बारे में। मुसल्लस में बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ख़ास तौर पर आज के सेशन में। तो आप देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 45 और 90 डिग्री के मुसल्लस के मसले के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर हिंसी मरकज़ की खुसूसियत के बारे में और मुसल्लस का वस्तानिया हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मश्क़ी सेट 3.3 इसे हम यहाँ पर इस सेशन में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मसला है 45 90 के मुसल्लस का मसला जो कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिया हुआ है कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के ज़ाविये 45 90 के हों तब कायमतुल ज़ाविया बनाने वाले हर ज़िले की लंबाई 1/2 ज़रब वित्र होती है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम मुशाहिदा कर रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है ना। और इस मुसल्लस में आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ाविया सी है और ज़ाविया ए है, ये दोनों भी आपको 45 डिग्री के दिख रहे हैं। जबकि बी जो है तो ये आप देख रहे हैं कायमा ज़ाविया है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हम यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ है यहाँ पर कि ये ABC एक मुसल्लस है और इस मुसल्लस में जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि A बराबर 45, C बराबर 45 और B जो ज़ाविया है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साबित करना है कि AB बराबर BC बराबर 1/2 ज़रब AC। ठीक है, यानी कि हमें ये बात समझ में आती है कि ये AB हो गया और ये BC हो गया। ठीक है, ये AB बराबर BC बराबर क्या होगा 1/2 AC ये। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर जो है तो सबसे पहले सबूत देखना है। सबूत क्या है हमारे पास, तो हम देखेंगे मुसल्लस ABC में हर एक की पैमाइश जो है तो 45 डिग्री है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ज़ाविया ए है, इस ज़ाविये की पैमाइश 45 डिग्री है और सी इस ज़ाविये की पैमाइश 45 डिग्री, यानी ये ज़ाविया बराबर होगा इस ज़ाविये के, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर होगा कि मुतसावी साकिन मुसल्लस के मसले का अक्स हम यहाँ पर देखते हैं, इसलिए BC बराबर AB होगा। BC, ठीक है, BC बराबर क्या होगा AB होगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये इसके बराबर होगा। ये मुतसावी साकिन मुसल्लस के मसले के अक्स की बिना पर हम ये मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मुसल्लस ABC में ज़ाविया जो दिया हुआ है, ज़ाविया ABC बराबर 90 डिग्री है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर ज़ाविया ABC, ये जो ज़ाविया है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइथागोरस के मसले के रूल से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है, मुसल्लस के फाइथागोरस के मसले के मसले की रूल से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 1 की बिना पर कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AB कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। ठीक है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर
आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर ए बी बराबर 1/2 जज़र ज़रब ए सी होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 की बिना पर हम यहाँ पर कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर 1/2 ज़रब ए सी। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नुकात है बच्चों से याद रखना है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ाविये 30-60 के हों तब 30 के ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले की लंबाई वित्र का निस्फ होती है और 60 के मुकाबिल के ज़िले की लंबाई 1/2 होती है। ठीक है, इस खुसूसियत को 30, 60, 90 का मसला कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ाविया 45 के हों तब कायमतुल ज़ाविया बनाने वाले हर ज़िले की लंबाई वितर बटे क्या होती है, वितर बटे जज़र 2 होती है। क्या होती है, लंबाई जो है तो वितर बटे जज़र 2 होती है। ठीक है, क्या होती है, वितर बटे जज़र 2 होती है, ये हमें याद रखना है। इस खुसूसियत को हम क्या कहते हैं, इस खुसूसियत को हम 90, 45 का मसला कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना है हमें। तो ये बच्चों ज़रूरी मालूमात थी जो हमने आपको बताई है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसल्लस का वस्तानिया हमें यहाँ पर देखना है, समझना है हमें यहाँ पर कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस मुसल्लस का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, मुसल्लस ए बी सी। ठीक है, तो हम देखेंगे किसी मुसल्लस के रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले किता को इस मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि किसी मुसल्लस के रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले किता को इस मुसल्लस के वस्तानिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं, डी जो है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर डी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डी जो है तो वस्तानिया है किसका, ज़िला बीसी का। ये बीसी जो ज़िला है इसका वस्ती नुक्ता जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी है। ठीक है, तो इसलिए डी ए डी जो है तो वस्तानिया होगा। ये जो ए डी है वो इस मुसल्लस का वस्तानिया होगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुसल्लस के 3 वस्तानिया होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं और वस्तानियों के नुक्ता तराकुस को हिंदसी मरकज कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदसी मरकज कहते हैं। वस्तानियों के नुक्ता तराकुस को हिंदसी मरकज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मुसल्लस का मुशाहिदा अगर आप कर रहे हैं तो इस शक्ल में आप देखेंगे कि वस्तानिया अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ए डी है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सी एफ है, यानी सी से एफ तक के यहाँ पर जो है तो एक ये वस्तानिया है और आप देखेंगे कि बी ई यानी कि ये एक वस्तानिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एक दूसरे को हिंदसी मरकज जी पर कता कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जी हमने यहाँ पर एक ये जो है तो इसे नाम दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जी पर ये सब वस्तानी एक दूसरे को यहाँ पर हिंदसी मरकज जी पर कता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी डी बराबर होगा यहाँ पर डी सी के, है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ए डी है ये मुतमासिल होगा किसके, एफ बी के, है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है एन बी ये ज़िला बराबर होगा किसके, बी सी के, इस तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जो हिंदसी मरकज़ की खुसूसियत है वो हमें यहाँ पर याद रखना है कि मुसल्लस के वस्तानियों का नुक्ता तराकुज़ हिंदसी मरकज़ वस्तानिया के 2 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है,
یعنی کہ ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ بی جی جو ہے کی نسبت جی ای کی نسبت سے جو ہے تو 2 کی نسبت 1 کی نسبت ہوگی. اسی طرح سے اے جی کی نسبت جی ڈی کی نسبت سے 2 نسبت 1 کی نسبت ہوگی. اسی طرح سے سی جی کی نسبت جی ایف سے 2 کی نسبت 1 کی نسبت ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ بچوں ہم نے یہاں پر اس طرح سے ہندسی مرکز کی خصوصیت کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے بچوں کی جو کچھ معلومات ہم نے ابھی آپ کو دی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو شروعات کرتے ہیں مشقی سیٹ 3.3 سے کوشچن نمبر 1 لیتے ہیں یہاں پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر شکل میں 3.3 جو ایکسرسائز شکل نمبر ہے کتاب سے دیا ہوا سوال ہے. تو اس میں دیکھیں گے آپ کی زاویوں کی پیمائش دیکھیے. یہاں پر دیکھیے زاویوں کی پیمائش آپ کو دیکھنا ہے نا. تو زاویوں کی پیمائش آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کہ ایکس وائی کی قیمتیں معلوم کیجیے. اسی طرح سے اے بی ڈی زاویہ اور اے سی ڈی زاویہ کی پیمائش معلوم کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں ایکس وائی کی قیمتیں معلوم کرنا ہے اور اے بی ڈی اور اے سی ڈی زاویہ کی پیمائشیں معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اے بی سی مثلث میں، یعنی کہ یہ جو اوپر جو مثلث ہے اس مثلث کا ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں. اس مثلث کو ہم دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ کتنا اے بی متماثل ہے اے سی کے. اے بی متماثل ہے اے سی کے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اے بی متماثل ہے اے سی کے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متساوی ساکن مثلث کے مسئلے کا عکس اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زاویہ اے بی سی متماثل ہوگا زاویہ اے سی بی کے. یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ اے سی بی متماثل ہوگا زاویہ اے بی سی متماثل ہوگا اے سی بی کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا ہے کہ اے سی بی برابر کتنا دیا ہے. اے سی بی زاویہ، یہ زاویہ کتنا دیا ہوا ہے، وہ دیا ہوا ہے 50 ڈگری. ٹھیک ہے، تو اے سی بی برابر 50 ڈگری ہے. تو ایکس از اکل ٹو ایکس، یہاں پر ہم دیکھیں گے ایکس از اکل ٹو کتنا ہوگا 50 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اے بی سی زاویہ برابر ہوگا 50 ڈگری کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دیا ہوا ہے سی بی ڈی. اگر آپ اس زاویہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا 60 ڈگری دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویوں کی جمع کا مسئلہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ اے بی ڈی برابر زاویہ اے بی سی جمع زاویہ سی بی ڈی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی زاویوں کی جمع کا مسئلے کے حساب سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ زاویہ، اس لیے زاویہ اے بی ڈی برابر 50 پلس 60 ڈگری ہوگا. یعنی کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ اے بی ڈی برابر کتنا ہوگا 110 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ زاویہ اے بی ڈی جو ہے تو یہ کتنا ہوگا، یہ ہوگا 110 ڈگری. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ سی بی ڈی جو مثلث ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنا ڈی بی یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کتنا ڈی بی متماثل ہوگا کتنا ڈی سی کے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے متساوی ساکن مثلث کا مسئلہ ہم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ ڈی سی بی، جو زاویہ ڈی سی بی ہے یعنی کہ یہ زاویہ ہے، یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ ڈی بی سی کے. زاویہ ڈی بی سی کے یعنی کہ اس زاویے کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس زاویے کے زاویہ متماثل ہوگا اس طرح سے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے کہ ڈی سی بی یعنی کہ زاویہ ڈی بی سی برابر 60 ڈگری ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویوں کہ جو ڈی سی بی برابر جو ہے تو 60 ڈگری یعنی y از اکول ٹو 60 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح سے. تو زاویوں کی جو جمع کا جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ
जाविया ए सी डी बराबर जाविया ए सी बी जमा जाविया डी सी बी होगा, यानी कि जाविया ए बी ए सी डी जो है, जाविया ए सी डी जो होगा वो होगा कितना, वो होगा 110, ठीक है, कितना होगा 110, y इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री और x इज इक्वल टू होगा 50 डिग्री, ठीक है। और जो एंगल ACD है वो होगा कितना, वो होगा 110, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ABD इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड इसी तरह से जाविया ACD बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप दिया हुआ है कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई 15 हो तब इस पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई मालूम कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि जब हम हल करते हैं तो कि कायमतुल जाविया मुसल्लस के वित्र की लंबाई बराबर कितनी है, 15 है, ठीक है। और कायमतुल जाविया मुसल्लस के वित्र पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई वित्र की लंबाई का निस्फ होती है, यानी कि वित्र पर के वस्तानिये की लंबाई कितनी हो गई है, वो हो गई है 1/2 ज़रब 15, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 7.5, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वित्र के वस्तानिये की लंबाई कितनी होगी, वो होगी 7.5 इकाई है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, आसानी से हम ये सवालात यहाँ पर हल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं इस सवाल को जो स्क्रीन पर हमारे नजर आ रहा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कायमतुल जाविया मुसल्लस में Q जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, इसी तरह से PQ बराबर 12 है, QR बराबर 5 दिया हुआ है और QS जो है वो है कितना, PR का वस्तानिया है, तब QS की लंबाई मालूम कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बच्चों दिया हुआ क्या है यहाँ पर, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है कि PQR बराबर कितना है 90 डिग्री है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि फाइथागोरस के मसले की रूह से PR की कुव्वत 2 बराबर PQ कितना है, PQ दिया हुआ है 12 और QR कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5। तो हम यहाँ पर रख देते हैं उसकी कीमत, PR की कुव्वत 2 बराबर 12 की कुव्वत 2 जमा 5 की कुव्वत 2, यानी PR की कुव्वत 2 बराबर 144 जमा 25 हो जाएगा। तो PR की कुव्वत 2 बराबर 169 हो गया, ठीक है। तो PR जजर 169, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा PR इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई वित्र की लंबाई का निस्फ होती है, ठीक है, यानी कि एक QS जो है वो बराबर होगा 1/2 PR के, ठीक है, यानी कि QS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13, यानी कि QS कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा QS बराबर 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, QS 6.5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेंथ QS इज इक्वल टू 6.5 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो काफी आसान है बच्चों, आसानी से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर शक्ल देख रहे हैं, इसमें देखेंगे हम नुक्ता G जो है तो हिलसी मरकज है और अगर GT बराबर दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि GT जो है तो 2.5 है, यानी GT ये जो है तो 2.5 दिया हुआ है। तो PG यानी कि PG ये हमें मालूम करना है। इसी तरह से हमें PT की कीमत मालूम करना है, यानी कि इसकी कीमत हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि दिया हुआ क्या है यहाँ पर दिया हुआ है GT बराबर 2.5 है। तो हम देखेंगे कि PG की निस्बत जो है तो
کیا ہے نا. تو ہم دیکھیں یہاں پر پی جی کی ہندسی مرکز وسطانیہ کو 2:1 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے نا. یعنی کہ پی جی کی نسبت جی ٹی کی نسبت سے 2:1 کی نسبت ہے نا. تو ہم یہاں پر اسے کیا کریں گے, پی جی اپون جی ٹی لیں گے, یعنی کہ 2/1 ہوگا. اس لیے پی جی اپون 2.5 از اکول ٹو 2/1 ہوگا. یعنی کہ اس لیے پی جی برابر 2 انٹو 2.5 ہوگا. اس لیے پی جی برابر 5 ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے پی ٹی برابر پی جی جمع جی ٹی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی پی جی یہ جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نکات ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پی ٹی, اس لیے پی ٹی برابر کیا ہو جائے گا, پی ٹی برابر ہوگا 5 + 2.5 کے, یعنی کہ پی ٹی برابر ہوگا 7.5. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر اس سے ہمارا جو جواب ہوگا وہ ہوگا کہ پی جی کی لمبائی 5 سم ہوگی اور پی ٹی کی لمبائی 7.5 سم ہوگی, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو بچوں ہم کافی آسانی سے اس طرح کے سوالات حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے اسے اور حل کیجئے اسے. ٹھیک ہے, کوشش کیجئے. السلام علیکم. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں, انہیں حل کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے, اسے آپ کو پر کرنا ہے.